गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपका क्लास यूनिट डिजिट का लेसन डिस्कशन चल रहा है, जिसमें 55 यानी 55 नंबर तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और 70 पूरे टोटल 70 प्रश्न थे यूनिट डिजिट में लेसन में, जिसमें से 15 प्रश्न बच चुका है। उसका आज डिस्कशन करेंगे। सभी विद्यार्थी प्रश्न जितने भी हैं सब एसएससी रेलवे में सभी विद्यार्थीगण पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का ही डिस्कशन करा रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। चलिए विद्यार्थीगण शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे 56 नंबर से। चलिए विद्यार्थीगण, आपका 56 नंबर प्रश्न है 729 गुने यानी 729 इंटू 562 प्लस 155 का इकाई अंक क्या है। ऐसा विद्यार्थीगण पीछे प्रश्न डिस्कशन में किए हैं। आपका ऑप्शन है ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 6। तो आइए विद्यार्थीगण हम इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिए। आप कहेगा सर ये गुना में है तो इसका इकाई अंक जो है इसके इकाई अंक के साथ गुना होगा। आप तो यही कहेगा ना विद्यार्थीगण कि सर इकाई अंक वाले प्रश्न में हम हमेशा किस पे ध्यान देते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर। तो विद्यार्थीगण इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। आप कहेंगे सर इकाई अंक को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 18। कहेगा कि नहीं, तब कहेगा हाँ सर 9 को गुना 2 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 18, और फिर 18 दो अंक में हो गया है तो हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो आप कहेगा सर कितना हुआ 8। आप कहेगा सर कितना हुआ, तो आप कहेगा सर 8 प्लस, और यहाँ पर 55 जो है 155, तो यहाँ 155 का जो लास्ट में जो इकाई अंक है आप कहेगा सर 5 है। कितना है 5। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कितना 13 मिलेगा कि नहीं विद्यार्थीगण, तो आप कहेगा हाँ सर मिलेगा। और इसका इकाई अंक क्या है यूनिट डिजिट, तो आप कहेगा सर 3। इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेगा 3। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया विद्यार्थीगण, ए। आप ध्यान दीजिए, हम विद्यार्थीगण आपको समझाने के लिए इतना लिखते हैं। आपको क्या करते हैं, आप रहते तो 9 दूनी को 18, 8, 8 5 13 3। आप विद्यार्थीगण बस इतने बनाते हैं। इसीलिए पहले आपको सीखना होगा कि बनते कैसे हैं, उसके बाद ना आप इसको तुम शॉर्टकट में बना दीजिएगा। तो चलिए आप जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण 57 नंबर है। इसमें विद्यार्थीगण आप प्रश्न देख रहे हैं कि गुणनखंड का इकाई के स्थान का अंक बताइए। तो विद्यार्थीगण क्या हम इतना को गुना करेंगे, क्या इतना को हम गुना करके लिखेंगे, तो आप कहेगा नहीं सर इतना गुना नहीं करते हैं। इकाई अंक में हम हमेशा किससे मतलब रखते हैं, यूनिट डिजिट से। हमेशा किससे मतलब रखते हैं, यूनिट डिजिट से। आप देख रहे हैं पूरे प्रश्न में कि यहाँ का इकाई अंक 7 है, यहाँ का 5 है, यहाँ का 8 है, यहाँ का 3 है और यहाँ कितना है 9 है। तो आप कहेगा सर आप हमको पहले से एक बात बता के रखे हैं कि अगर 5 की गुना कोई भी इवन नंबर बोले तो सम संख्या के साथ गुना करेंगे सर, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 0। क्या आता है 0। आप यह सर हमको बता के रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पर 8 है, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 40 आएगा ना विद्यार्थीगण। और ये इकाई अंक में 0 आया, तो अब जितने भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना मिलेगा हमको, तो आप कहेगा सर 0। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए में है 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए विद्यार्थीगण जल्दी से कॉपी कीजिए और बढ़िया से और अच्छे से समझिए। कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए विद्यार्थीगण आपका 58 नंबर प्रश्न है, यदि 159 यानी 159 यानी 159 को पहले 367 यानी 367 से और उसके बाद 482 यानी 482 यानी 482 से गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। यानी विद्यार्थीगण इसमें कह रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन विद्यार्थीगण हम सोच रहे हैं कि इसमें कह रहा है
कि पहले इसको से किस में गुना कीजिए, पहले 159 से गुना कीजिए किस में, 367 में। तो हम पहले 159 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 से। ठीक विद्यार्थी, फिर कहा है पहले इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, उसके बाद कहता है कि और उसके बाद 482 बोले तो 482 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और ये गुना जब हो जाएगा विद्यार्थीगण ना, तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमें प्रश्न में यही कर रहा है। तो विद्यार्थीगण आप ध्यान से देखिएगा, 159 का यूनिट डिजिट 9 और इसका कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 7। जब 9 का गुना 7 से करेंगे तो आप कहेगा सर कि 9 से 63 होता है, यानी 9 से 63 यानी 63 आएगा सर। जब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। और सर 63 का इकाई अंक कितना है, 3 है। और सर 3 की गुना इस यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 6। ये 3 की गुना ये 2 से करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 दूनी को 6। आप कहेगा सर 6 मिला, इसका मतलब यही तो मेरा यूनिट डिजिट है सर। आपको आप बताए हैं हमें सर कि यही मेरा क्या है, यूनिट डिजिट। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी में है 6 नंबर। कह रहा विद्यार्थीगण यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुना किया जाए, तो पहले 159 को 367 से गुना किया तो हमको 63 नहीं, इकाई अंक कितना मिला, 3। उसके बाद 482 से गुना किए, यानी इकाई अंक की गुना इकाई अंक से किए तो 3 दूनी को 6। अब तो कोई डबल डिजिट तो है नहीं, तो मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। मेरा ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। और प्रश्न में यही तो कहता था, तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल, ये अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। जब ये अंतिम गुणनफल कर देंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6। चलिए विद्यार्थी इसको ध्यान दीजिए। 59 नंबर, जैसे विद्यार्थीगण ये 1000 के पावर 2008 है प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। तो आप कहेंगे विद्यार्थीगण यहाँ पर इकाई अंक 1 है। सर आप बताए हैं कि इकाई अंक अगर बेस में 1 हो जाए, उसके पावर कितना भी हम कर दें, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है विद्यार्थीगण, 1। तो हम कहेंगे सर इसका तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। और सर 2002 लिखा है, सॉरी 1002 लिखा है, और 1002 का यूनिट डिजिट क्या है विद्यार्थीगण, 2। आप कहें सर इसको जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 3। यही तो सर मेरा यूनिट डिजिट है, यही मेरा क्या है, यूनिट डिजिट है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो आप कहेगा सर बी नंबर, बी में है 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। तो विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिए कि 1000 के पावर 2008 है, 1001 के पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। तो 1000 का यूनिट डिजिट 1 और 1 के पावर कितना है, 2008। तो पावर विद्यार्थीगण 1 के पावर कुछ भी रख दे, आपको पता है यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 1। लेकिन प्लस तो प्लस करना पड़ेगा विद्यार्थीगण, लेकिन यहाँ 1002 लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है हमको, 2। तो 2 को जोड़ दिए, तो 2 को जोड़ेंगे तो 3 मेरा क्या मिल गया, यूनिट डिजिट। यानी इस पूरे प्रश्न का 3 क्या है, यूनिट डिजिट। और इधर आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो बी नंबर में है 3। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी नंबर। विद्यार्थीगण जो भी क्लास होता है, लेसन डिस्कशन, सभी का विद्यार्थीगण PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर ना लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा ना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम पर जाइए। और वहां भी विद्यार्थीगण आपका चैनल है ना, वहां पर भी टेलीग्राम पर भी, वहां पर भी टारगेट मैथ्स बाय संतोष सर के नाम से ही है विद्यार्थीगण। आप वहां पर जाइए और वहां पर ज्वाइन होइए, और वहां से PDF को क्या कर लीजिए, उस जगह से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तब विद्यार्थीगण आपको देखिएगा क्लास जब भी जाता है लेसन डिस्कशन का, उससे लगभग आधा 1 घंटा पहले मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ विद्यार्थीगण। इससे क्या होगा कि आप पहले PDF निकाल लीजिए और निकाल कर ना अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले मैं टेलीग्राम पर PDF डाल दिया, जिससे कि आप डाउनलोड कर लीजिए और बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। चलिए विद्यार्थीगण 60 नंबर प्रश्न है, 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103 में यूनिट स्थान अंक खोजें।
विद्यार्थीगण एकदम ओरिजिनल प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न ओरिजिनल ही हैं विद्यार्थीगण, उसी का डिस्कशन करें। आप ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेगा सर आप हमको बताए हैं कि जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो अगर पावर में 2 अंक से ज़्यादा रहता है तो उसमें लास्ट के 2 अंक में क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इकाई अंक कितना विद्यार्थीगण 4 प्लस यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4। आप कहेगा सर इकाई अंक तो 4 लिख दिए, अब पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं। पावर को क्या दे देते हैं 4 से भाग देते हैं। तो 4 से 102 में भाग देंगे तो आप कहेगा सर 25 बार में ना ये 100 कट जाएगा, 25 चौको 100 होता है सर, 2 शेष बचेगा। तो सर 4 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर सर 25 चौको 100 करेंगे तो यहाँ 3 शेष बच जाएगा। तो आप कहेगा कि सर 4 के पावर 2 को कहते हैं 4 चौको 16, ये 4 के पावर 2 को क्या कहते हैं 4 चौको 16। तो आप कहेंगे सर 16 का यूनिट डिजिट 6 है प्लस यहाँ 4 के पावर 3 है तो 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाता है 64 यानी 64 हो जाएगा विद्यार्थीगण। 4 के क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, और जब ये दोनों को जोड़िएगा ना विद्यार्थीगण तो आपको 10 मिलेगा यानी 10 मिलेगा, और 10 का यूनिट डिजिट क्या है तो आप कहेगा सर 0। 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, और सर यही तो मेरा आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। लेकिन विद्यार्थीगण ये आपको समझने के लिए बताए हैं, एग्जाम में कैसे बनाते हैं बताते हैं। जब देखें कि 4 के पावर 2 निकला है 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 2 कितना होता है 4 चौको 16, 6 याद रखें। 4 के पावर 3 को क्या कहते हैं 4 के पावर क्यू को यानी 4 के पावर 3 को 64, तो 6 या 4 कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बस यहीं तक विद्यार्थीगण, आपको इतना एग्जाम में नहीं बनाना है, बस सीखने के लिए बताया विद्यार्थीगण किस तरीका से बनता है। नीचे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों 61 नंबर 61 नंबर प्रश्न है कि इतना के पावर है 153 और इतना का पावर है 72 में यूनिट डिजिट अंक क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण कि इकाई यूनिट अंक की बात कर रहा है। ए का तो विद्यार्थीगण समझ गए कि कुछ भी हो पावर में इसका यूनिट डिजिट कितना आता है 1। आपको विद्यार्थीगण यह बात पता है कि 1 का यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है इकाई अंक 1। तो उस प्रकार विद्यार्थीगण सिर्फ 7 का हमको निकालना है कि 7 के पावर 153 है तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर 153 में हम 4 से क्या दे देंगे भाग। तो आप कहेगा कि 4 तिहाई सर 12 लगेगा और घट के 3 आएगा, 3 8 चौको कितना होता है 32। तो आप कहेगा सर 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा विद्यार्थीगण तो 1 शेष बचेगा। और 7 के पावर 1 को क्या कहते हैं 7 नहीं कर सकते विद्यार्थीगण, तो आप कहेंगे हाँ सर, और 7 के गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया विद्यार्थीगण तो सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया विद्यार्थीगण सी। तो विद्यार्थीगण इसी प्रकार बनाते हैं, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण 62 नंबर प्रश्न है कि संख्या 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं विद्यार्थीगण कि जब भी विद्यार्थीगण पावर में 2 अंक है तो इसको हम 4 से क्या देंगे भाग। तो 22 का इकाई अंक कितना विद्यार्थीगण 2, और जब 23 में 4 से भाग देंगे तो आप कहेगा सर जब 23 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण। तो आपको 4 पचे 20 कटेगा विद्यार्थीगण और 3 कितना बच जाएगा शेष। आप 23 में भाग दीजिएगा 4 से तो आप कहेगा सर 4 पचे 20, 3 क्या हो गया शेष बच गया। तो 2 के पावर कितना हो गया विद्यार्थीगण 3, और 2 के पावर 3 को कितना करते हैं विद्यार्थीगण 8। यही तो मेरा सर यूनिट डिजिट है। इस प्रश्न का मेरा यही तो आंसर है सर, यही मेरा क्या है यूनिट डिजिट है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया विद्यार्थीगण सी नंबर। आइए विद्यार्थीगण नीचे देखते हैं 63 नंबर। इतना के गुणनफल में इकाई स्थान में अंक है 1 है 3 है 7 है 9 है। तो हम कहें विद्यार्थीगण आप भी जानते हैं कि 7 के पावर यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा और 7 के पावर 754 होगा। तो सर हम जानते हैं कि अगर 2 अंक से ज़्यादा हो जाता है पावर में तो लास्ट के 2 अंक में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो आप 4 से भाग दीजिएगा 54 यानी 54 में, कहेगा सर एक बार में कटेगा
तो एक शेष बचेगा 4 आएगा, 4 तिहाई 12 कट लगेगा और 2 शेष आएगा। तो आप कहेगा सर 7 के पावर 2 होगा। 7 के पावर कितना होगा विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा 2। 7 के पावर 2 को हम लोग विद्यार्थीगण 49 कहते हैं। 7 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 सते 49, 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या हो गया विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा सर 9। यानी इस प्रश्न का यूनिट डिजिट हमको कितना मिल गया विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा 9। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी। चलिए कॉपी कीजिए। हर विद्यार्थीगण हर चीज़ ना मैं बेसिक में बहुत अच्छे से बताया हूँ, पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैं बेसिक में बताया हूँ। इसीलिए विद्यार्थीगण आप पढ़ने से पहले ना पहले बेसिक बनाइए। ऐसे नहीं कि प्रश्न बनाए हैं बेसिक पते नहीं है तो बहुत सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार के भी आते विद्यार्थी जिसमें आप फंसिएगा। इसीलिए पहले बेसिक पढ़िए। बेसिक में इस बहुत जितने भी प्रश्न भाई बता रहे हैं सबको बेसिक में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 64 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए विद्यार्थीगण 64 नंबर यानी 64 नंबर प्रश्न है। इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई का अंक 6 रहेगा? विद्यार्थीगण ये सब प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 कह रहा है कि जो 6 है ये 6 संख्या में से कितनी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थीगण हम समझ गए हैं कि सर यूनिट डिजिट जो है ये सम है। ये एक प्रकार के क्या है विद्यार्थीगण? इवन नंबर है। ये एक प्रकार के क्या है? इवन नंबर है। और सर कभी भी विषम संख्या को करेंगे हम स्क्वायर तो सर उसका यूनिट डिजिट भी सम नहीं आएगा। इसका मतलब विद्यार्थीगण इसका तो यूनिट डिजिट नहीं आएगा सम, लेकिन सब का सम है विद्यार्थीगण तो इसका यूनिट डिजिट सम हो सकता है। तो चेक करेंगे किसका यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो हम कहें विद्यार्थीगण 4 के पास यहाँ 24 का यूनिट डिजिट 4 है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका कितना मिलता है? 16। तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो सर 6 आएगा। और आप विद्यार्थीगण जानते हैं 6 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। आप जानते हैं विद्यार्थीगण कि 6 का जो यूनिट डिजिट है वो नहीं बदलता है। कहेगा सर क्यों? क्योंकि सर आप पहले बता के रखे हैं कि 0 1 5 और 6 का जो यूनिट डिजिट होता है सर वो नो चेंज होता है। वो क्या होता है विद्यार्थीगण? नो चेंज, नहीं बदलता है। आप ये बात पहले से बता के रखें विद्यार्थीगण। और यहाँ पर 4 के पावर 2 हो जाएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? तो आपके 6। यहाँ पर 8 है विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट में 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 × 64। 8 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थीगण? 64 आएगा। और 64 का यूनिट डिजिट 6 नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 1 2 3 4। 4 ऐसी संख्या है जिसका इकाई स्थान पे यानी इकाई अंक के स्थान पर कितना आया है? 6। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा विद्यार्थीगण? 4। क्योंकि हमको 4 संख्या ऐसा मिला है जिसका इकाई अंक कितना है? 6। कभी भी विद्यार्थीगण आप 3 के वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए, क्यों कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको सम नहीं मिलेगा। 3 का कीजिएगा तो हमेशा वो क्या मिलते रहेगा? विषम मिलते रहेगा। इसका मतलब हमको सम वाले यूनिट डिजिट खोजना है। इसका मतलब वो ऐसी संख्या होगा जिसका इकाई स्थान पर इवन नंबर यानी सम संख्या होगा, अंक होगा। तो यहाँ पर देखिए सब का इकाई स्थान पर सम संख्या था यानी सम अंक था। और सब सम संख्या है भी विद्यार्थीगण क्योंकि सम संख्या का ही इकाई अंक सम आएगा। तो लेकिन इसका तो वर्ग किए तो 64 आया और 64 का इकाई अंक 6 नहीं है, लेकिन बाकी जितने हैं सभी का इकाई अंक कितना है? 6 आता है विद्यार्थीगण। तो हमको 4 संख्या मिला जिसका इकाई अंक 6 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4। और ऐसे विद्यार्थीगण 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट नो चेंज होता है। हमेशा बात ये सब याद रखना विद्यार्थीगण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बात। आइए विद्यार्थीगण नीचे देखते हैं। यानी 65 नंबर प्रश्न आप देख रहे विद्यार्थीगण, इसका 658 का 8 है, 539 का 9 है और 476 का 6 है, 312 का कितना है? 2। आप कहेगा सर यहाँ 8 मिला, 8 की गुना 9 से करते हैं तो 9 8 72 कितना मिलेगा? 72। और जब 72 का 2 से गुना करेंगे विद्यार्थीगण 6 में तो आप कहेगा सर 6 दूनी को 12 होता है और 12 का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। अभी 2 की गुना इस यूनिट डिजिट से करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। 2 दूनी को कितना? 4। तो विद्यार्थीगण इस पूरे प्रश्न के गुणनफल में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया विद्यार्थीगण? 4।
यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। आप कहेगा सर थोड़ा अच्छे से बताइए, तो विद्यार्थीगण इसका यूनिट डिजिट 8, इसका 9, इसका 6 और इसका कितना हो गया 2। तो आप कहेगा सर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 72 होगा कि नहीं विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा हाँ। तो यहाँ विद्यार्थीगण 6 की गुना 2 से करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, यानी 12 12। और इसका यूनिट डिजिट से इसके इकाई अंक से गुना करते हैं, आप गुना में ही न पढ़े हैं, तो 2 की गुना 2 से करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको 4 नहीं मिलेगा? आप कहेगा हाँ सर। तो विद्यार्थीगण आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट न इससे इसे गुना किए 72, 2 से गुना 12, 6 में किए 12 और 12 का 2 मिला, 2 से 2 में किए 4, ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में विद्यार्थी कलम तक ऐसे वाले प्रश्न में नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न में आप कलम पकड़ते लगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। इसीलिए आप ऐसे वाले प्रश्न को ना आप अपने मन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे हैं 9 × 72, 2 2 6 12, 2 और 2 दूनी को 4, ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थीगण यहाँ भी तो मैं आसानी से बन जाता, सर ये विषम इसका नहीं होगा। 4 × 16 1 मिला, 6 का नहीं बदलेगा, 6 6 दोनों आएगा, यानी 3 हुआ। 4 × 16 4 मिला, 18 64 नहीं मिला, 4 ऑप्शन। ऐसे वाले प्रश्न विद्यार्थीगण आपको पेन तक नहीं उठाना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ऐसे वाले प्रश्न को जब हल करेगा पेन से तो बड़े बड़े प्रश्न को फिर कैसे हल कर पाइएगा। इसलिए आप ऐसे वाले प्रश्न में क्या कीजिए, हमेशा बिना पेन के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसलिए विद्यार्थीगण मैं बेसिक में ना हर चीज़ बताता हूँ, हर एक एक बात बताते हैं, जिससे कि ना आपका एकदम बेसिक क्लियर हो और एग्जाम में जब बैठिए तो आपसे प्रश्न बने। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, आगे 66 नंबर बताते हैं। चलिए विद्यार्थीगण 66 नंबर प्रश्न है, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या है जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होगा? क्या होगा? 8 होगा। आपको पता है विद्यार्थीगण किसी भी संख्या के वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या के, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, किसी भी संख्या के वर्ग करेंगे विद्यार्थीगण तो इकाई स्थान पर नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, नहीं 8 आएगा। ये विद्यार्थीगण किसी भी संख्या के वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट के स्थान पर नहीं आएगा विद्यार्थीगण। ये यूनिट डिजिट के स्थान पर नहीं आने वाले अंक हैं। कभी भी किसी भी संख्या को वर्ग कीजिए तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 7 नहीं आएंगे, 8 नहीं आएंगे। तो आप विद्यार्थीगण प्रश्न में सिर्फ 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें विद्यार्थीगण, लेकिन आप सभी संख्या के बारे में बात कीजिए। आपको हमेशा यह बात याद रखना है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो नहीं 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, नहीं 7 आएगा, नहीं 8 आएगा। इसका मतलब विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं विद्यार्थीगण, कोई नहीं आएगा। 8 आएगा ही नहीं विद्यार्थीगण, क्योंकि 8 के जगह पर वही संख्या आएंगे जो 1 से लेकर 0 तक आते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे तो वो संख्या 1 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, हमेशा विद्यार्थीगण 1 से लेकर जो 10 तक 0 तक जो अंक होते हैं, ये 0 1 2 ऐसे करते हुए जो 9 तक के जो अंक होते हैं, यही तो विद्यार्थीगण किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आते हैं। ऐसा थोड़े है कि 0 से लेकर 1 तक वाले अंक के दूसरे आते हैं। 0 से लेके 1 2 ऐसे करते हुए जो 9 तक वाले जितने भी अंक होते हैं, सिंगल अंक 1 अंक वाले, वही संख्या बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम में इकाई अंक के स्थान पर आते हैं। इसीलिए विद्यार्थीगण हमेशा याद है कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं 7 आएगा, नहीं 8 आएगा। किस जगह पर? यूनिट डिजिट के जगह पर, यानी इकाई अंक के स्थान पर। इसलिए ऑप्शन मेरा क्या होगा? कोई नहीं। यहाँ ये विद्यार्थीगण आप ऐसे बताए हैं सर, पावर और पावर वाले प्रश्न, पावर और पावर वाले प्रश्न बताए हैं इकाई अंक निकालना, हमको सिखाए थे बेसिक में। आपको एक वीडियो भी डाले हैं हम बेसिक से रिलेटेड, पावर और पावर। आप वो जाके वीडियो पहले देखिए, उसमें बेसिक बताए हैं, अच्छे से बताए हैं। इसलिए पहले जाके बेसिक पढ़िए। एक वीडियो है, अपलोड है क्लास में, यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाइए क्लास में देखिए, ध्यान दीजिए। हमेशा सर बताए हैं कि पावर और पावर वाले में सेकंड पावर से मतलब रखते हैं कि नहीं? तो कहिएगा हाँ सर। लेकिन सर यहाँ हम सेकंड पावर से मतलब ही क्यों रखें? हमको पता है सर कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो जाता है तो वो सर संख्या का पावर कुछ भी रख दीजिए, उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सर आप बताए हैं 0 1 5 6 का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट वो सर नो चेंज होता है। वह क्या होता है? वह सर नो चेंज होता है।
आप ये सर हमको पहले से बताएं कि नहीं बदलता है सर। तो इसीलिए सर जब इकाई अंक पर 0 हो गया बेस में तो हम क्यों आगे सोचें, क्योंकि हमको समय बचाना रहता है एग्जाम में विद्यार्थी का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। जल्दी से कॉपी कीजिए, 3 प्रश्न और बच रहा है। चलिए विद्यार्थीगण 68 नंबर प्रश्न है कि 63 का पावर 63 के पावर 63 ऐसे डॉट 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 आगे तक है का इकाई अंक क्या होगा। आपको विद्यार्थीगण पता है कि सर जब इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया है, आप सर हमको बता के रखे हैं कि 0 1 5 6 का जो यूनिट डिजिट होता है विद्यार्थीगण वो सर नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज, नहीं बदलता है, नहीं बदलता, नहीं बदलता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? नहीं बदलता है। इसका मतलब सर जब बेस में यूनिट डिजिट 6 हो गया तो पावर कुछ भी कर दें, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 में आइए। सभी सम और विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। विद्यार्थीगण आप देख रहे हैं कि सर सम संख्या यानी इवन नंबर, क्या? इवन नंबर। सर इवन नंबर की बात करें तो सर 2 4 6 8 10 12 ऐसे सर आगे बढ़ते रहेंगे, यानी वैसी संख्या जो 2 से करती है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या। सर सम संख्या का अगर यूनिट डिजिट की बात करें, क्या यूनिट डिजिट की बात करें तो आप कहेगा सर 0 होगा। सम संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। क्यों होगा 0 विद्यार्थी का? क्योंकि आप देखिए ध्यान से सर इसमें 10 मिला है और सर ऐसे कितने भी 0 आएंगे सम संख्या में तो हमेशा क्या होगा विद्यार्थी का? यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 होगा। आइए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या विद्यार्थीगण यानी ऑड नंबर। क्या विद्यार्थीगण? ऑड नंबर। तो आप कहिएगा सर ऑड नंबर 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 ऐसे विद्यार्थीगण। तो आप कहिएगा सर आप बताए हैं कि सर 5 अगर कहीं आता है, कहीं पर क्या आता है? 5 आता है, किसी भी यूनिट डिजिट में हमको क्या मिलता है? 5 मिलता है। किसी भी यूनिट डिजिट में क्या मिलता है विद्यार्थीगण? 5 मिलता है। तो सर अगर 5 की गुना अगर इवन नंबर के साथ करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट मिलता है विद्यार्थीगण वो मिलता है 0। लेकिन अगर 5 की गुना यानी मल्टीप्लाई किससे करते हैं? ऑड नंबर के साथ करेंगे तो आप कहेंगे सर कि इसका यूनिट डिजिट क्या आता है? हमेशा 5। सर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, बाकी सब जितने भी है विषम संख्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि विषम संख्या के बारे में तो इसमें सभी क्या होगा? विषम संख्या होगा। इसका मतलब सर 5 जब विषम संख्या है तो 5 की गुना कहीं भी करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि 5 की गुना कोई और नंबर से करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 5। यानी विद्यार्थीगण सम वाले में आंसर मिला हमको यूनिट डिजिट 0 और विषम वाले में मेरा आंसर क्या हो गया? यूनिट डिजिट 5। तो उस प्रकार ऑप्शन नंबर 0 और 5 हुआ विद्यार्थीगण, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं विद्यार्थीगण। तो आप इस ऐसे वाले प्रश्न में ऐसा नहीं कि पेन उठा कर बनाने लगे, आप ध्यान से आप देखिए पढ़ेंगे सम संख्या। सर सम संख्या में 0 आता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। चलिए एगो मिल गया। सर विषम संख्या में 5 मिलेगा। सर विषम संख्या में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा सर। और 5 की गुना कोई भी विषम संख्या से करेंगे सर तो आप बता के रखें कि हमेशा क्या मिलेगा? 5। ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही बनाना है विद्यार्थीगण, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न में आपको पेन नहीं उठा, लेकिन आपको विद्यार्थीगण समझना है कि बनता कैसे है, तभी आप बना पाइएगा एग्जाम में एकदम शॉर्ट में, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा विद्यार्थीगण। अब लॉन्ग बनाइएगा, टाइम आपसे खपत होगा। अब बताइए कि 10 सेकंड के मैथ को आप बनाएगा 1 मिनट 2 मिनट में, तो कितना टाइम मिलता है एग्जाम में विद्यार्थीगण? बहुत कम टाइम मिलता है हम लोग को एग्जाम में। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण 70 नंबर प्रश्न है, यानी 70 नंबर आपके PDF का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में,
इस प्रश्न में दिया है 31 के स्क्वायर प्लस 32 के स्क्वायर, ऐसे करते हुए कहाँ तक विद्यार्थी 49 के स्क्वायर के मान में अंतिम अंक क्या होगा। तो हम विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न में देखते हैं कि आपको पता होगा, हम बताए हैं ऐसे वाले प्रश्न बेसिक में कि लगातार संख्याओं, ये सब क्या है विद्यार्थीगण, सब वर्ग में है। तो आपको बताया है कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, आपको पता है विद्यार्थीगण यह होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n+1/6। आपको यह बात पहले से भली भांति पता है विद्यार्थीगण कि n इंटू n प्लस 1 2n+1/6। तो आप कहेगा सर यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है विद्यार्थीगण 1 से लेके n संख्या तक, यानी 1 से लेके n संख्या तक। लेकिन क्या हमको 1 से मिला है? तो आप कहेगा नहीं सर। तो जब 1 से नहीं मिला विद्यार्थीगण, लेकिन आपको पता है कि सर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस ... 49 के स्क्वायर, 1 से लेके 49 तक के स्क्वायर में से सर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस ... 30 के स्क्वायर को घटा देंगे विद्यार्थीगण ना, तो हमको इतना का मिल जाएगा। 1 से लेके 49 तक के स्क्वायर में से 30 तक, इसके पीछे क्या होगा 30 के स्क्वायर। तो 1 से लेके 49 तक के स्क्वायर में से सर ये 30 तक के स्क्वायर को घटा देंगे तो इतना बीच वाला मेरा मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर हाँ सर यह बात सही बोले। तो यह मेरा n हो गया विद्यार्थीगण, इस जगह पर मेरा n क्या होगा 30। आप कहेगा n यानी 49, n इंटू 1 तो 49+1 कितना हो जाएगा 50 यानी 50। कहेगा सर दोगुना से जब गुना कीजिएगा 2n+1 है विद्यार्थीगण, तो n को रखिएगा 2n के जगह पर तो हो जाएगा 98। 49 दूना 98, 98 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 99 और बटा कितना हो जाएगा 6, बटा कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण 6। और इतना में से हमको कितना घटाना विद्यार्थीगण 1 से लेके 30 तक का। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 और n+1 तो 31 और 2n है, तो 30 दूनी के 60 है, 60 है 61 के बटा में कितना हो जाएगा 6। हो जाएगा कि नहीं विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, 6 5 कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? तो आप कहेगा सर 30। 6 से 5 में पूरे कट जाएगा, 6 5 30। इधर है विद्यार्थीगण, यहाँ देखिएगा यह 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा 33 3 99, 3 दूनी को 6। 2 से कटेगा कितना बार में? तो 25 बार में। 2 से कितने बार में कटेगा? 25 बार में। विद्यार्थीगण देखिए 49 का इकाई अंक 9, 25 का 5 और 33 का 3। 5 के अलावा जितने भी इकाई अंक है विद्यार्थीगण सब विषम है। इसका मतलब कि इस पूरे का यूनिट डिजिट हमको कितना मिलेगा 5। यहाँ पर भी देखिए विद्यार्थीगण 5 के अलावा जितने भी इकाई अंक है सब क्या है विषम है। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। और 5 में से 5 को घटा देंगे विद्यार्थीगण तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो आप कहेगा सर 0। यूनिट डिजिट मेरा क्या मिल गया? तो आप कहेगा सर 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा विद्यार्थीगण? सी। आप ऐसे प्रश्न को आप बढ़िया से अच्छे से बनाइएगा। बेसिक में भी इस पे पूरा डिटेल में बात किए विद्यार्थीगण और यहाँ पर भी पूरे डिटेल में ही बनाए हैं, इसीलिए आप अच्छे से ऐसे प्रश्न को बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कुछ बातें हैं जो बताना है अभी। जैसा कि विद्यार्थीगण आपका 2 लेसन कंप्लीट हो गया है आज और नेक्स्ट लेसन आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से क्या हो जाएगा, अगले लेसन की शुरुआत होगी। आप विद्यार्थीगण जैसे अगला लेसन आपका है डिवाइजर एंड फैक्टर। क्या है विद्यार्थीगण? डिवाइजर एंड फैक्टर। डिवाइजर एंड फैक्टर बोले तो विद्यार्थीगण भाजक और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। भाजक और किसके बारे में पढ़ेंगे? गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। और इसका पहले पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सब बनाएंगे। उसके बाद लेसन में विद्यार्थीगण जाएंगे और लेसन का डिस्कशन करेंगे। आपको पहले ही बता दें विद्यार्थीगण जितने भी प्रश्न है इस सभी का मैं PDF बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ और टेलीग्राम के लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना तो वहाँ पर टेलीग्राम के लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ टारगेट मैथ बाय संतोष सर से वहाँ भी उस पर ज्वाइन होइए वो चैनल पर, और वहाँ से PDF को डाउनलोड करिए। और हमेशा विद्यार्थीगण मैथ को रिवीजन में रखिए, हमेशा रिवीजन में रखिए। ऐसा नहीं विद्यार्थीगण कि रिवीजन में नहीं रखेंगे तो हमसे मैथ बन जाएगा। रिवीजन में रखिए विद्यार्थीगण, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। आप किसी भी प्रकाशन का बुक बनाइए, बुक खरीदिए, प्रीवियस ईयर लेकर बनाइए, आपसे यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो से प्रश्न बनेंगे। इसलिए विद्यार्थीगण आप मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। विद्यार्थीगण एक बात बोलना चाहता हूं कि संभव असंभव में विद्यार्थीगण बीच में बस एक ही दूरी होती है, वो आपके निश्चय पर डिपेंड करता है। अगर आप निश्चय कर लीजिएगा कि नहीं हमको जॉब लेना है तो आप विद्यार्थीगण अवश्य लीजिएगा। लेकिन आप सोचिएगा चलिए पढ़ तो रहे हैं ना, होगा तो देखा जाएगा, ऐसे विद्यार्थीगण कभी नहीं होंगे। आपको पता विद्यार्थीगण पहले पता होना चाहिए मेरा लक्ष्य क्या है। जब आपका लक्ष्य पता रहेगा तो आपको न लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और जब लक्ष्य ही नहीं पता है विद्यार्थीगण तो आप कहाँ जाइएगा, किस दिशा में जाइएगा, कोई गारंटी नहीं विद्यार्थीगण। इसीलिए पहले लक्ष्य फिक्स कीजिए और मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए विद्यार्थीगण, अवश्य ही एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। मैं विद्यार्थीगण पूरे कंसेप्ट ला रहा हूं आपके लिए। प्रीवियस ईयर जितने भी SSC, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, सभी विद्यार्थीगण एक जगह लाया हूं, जिससे कि ना आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। चलिए, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करके विद्यार्थीगण आप बेल आइकन बटन को दबा के रखें, जिससे कि ना वीडियो अगर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। आपको पता है विद्यार्थीगण कि वीडियो जो है रोज़ सुबह सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच मिलता है विद्यार्थीगण। इसलिए विद्यार्थीगण मन लगा के पढ़िए, मेरी यही आशा है कि आप सफल हों। चलिए विद्यार्थीगण, थैंक यू।